तो स्क्रीन पर देखें टॉपिक क्या है। कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम। ठीक है, तो जब एक बंदा कहेगा मैंने सही से नहीं पढ़ा, माजरत चाहूंगा, मैंने शायद सही से नहीं पढ़ा जी, कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम। हाँ, आप बता दें। My apologies. नो प्रॉब्लम, Sincere apologies, right? नो प्रॉब्लम। So, तो आप बताना चाहेंगे इस्लाम कब छोड़ा आपने? तो मैं एक्स मुस्लिम के टॉपिक पे तो बात नहीं करूंगा, मैं एज अ मुल्हिद जरूर बात कर सकता हूं आपसे। यानी आपने इस्लाम छोड़ा है नहीं छोड़ा है ये तो बता दें। क्या फर्क पड़ता है? आपने छोड़ा है इस्लाम, हाँ या ना में बताएं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? मैंने इस्लाम छोड़ा है, मैंने जुडाइज्म छोड़ा है, मैंने क्रिश्चियनिटी छोड़ा है। फर्क पड़ता है, उसकी वजह बताता हूँ क्यों फर्क पड़ता है। जब एक इंसान कहता है ना मैंने एक आइडियोलॉजी छोड़ी है, तो उसके पास उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसने क्यों छोड़ी है, क्या वजह बनी है, ये पूछना चाहिए। ठीक है, जब तक आप अगर आप ये कहें कि नहीं आप नहीं बताना चाहते, आपकी मर्जी है, मगर आप जो कह रहे हैं कि भाई मैंने इस्लाम छोड़ा, मैंने जो भी आइडियोलॉजी अडॉप्ट की थी या नहीं की थी, और मैं जिस स्टेज पे आज हूँ, मैं आई एम मोर इनटू फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन। वो बहुत अच्छा है। Right? मैं मादी जानना चाह रहा हूँ कि आपने let's जिस get to आइडियोलॉजी को छोड़ा, let's get to that topic and move ahead, right? We will get to it. We will move Maybe ahead. in future I can tell you. First of all, let us set the fundamentals. Basics, foundations अगर ठीक नहीं होंगी तो ता सुरैया ऊपर चले जाएं, उसमें टेढ़ रहेगा, एवज रहेगा। मुझे कोई इश्कालात होंगे तो आप उस पे जवाब दीजिएगा ना बाद में। बिल्कुल देंगे ना, मगर देखिए मेरी बात सुनो, उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। अबुल मारी भाई, वजह क्या है? वजह ये है कि जब मैं आपको देखूंगा कि आपने जिस आइडियोलॉजी को छोड़ा, इस्लाम को मिसाल के तौर पर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, फॉर इंस्टेंस आपने इस्लाम को छोड़ा, मैं आपसे पूछूंगा कि इस्लाम के बारे में आपकी नॉलेज क्या है, ताकि मुझे पता चले कि जिस आइडियोलॉजी को आपने छोड़ा है आपको उसका नॉलेज भी है या नहीं, कि ऐसे छोड़ दिया बस। अब एक बंदा आया था हमारे पास, जरा सुनिएगा जरा, एक बात सुनिएगा, वाकई मजे का। एक बंदा अबुल मारी भाई मेरे पास आया, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, एक्स मुस्लिम ने कॉस्मोलॉजी पढ़ के इस्लाम छोड़ दिया। कोई फिलोसफी पढ़ के छोड़ता है, कोई कॉस्मोलॉजी। मैंने उसको कहा कॉस्मोलॉजी पढ़ के छोड़ा? कहता जी हाँ। मैंने कहा कौन सी एक बात कॉस्मोलॉजी की इस्लाम से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी जिसने तुम्हें इस्लाम छोड़ने में मजबूर किया? स्ट्रीम छोड़ के भाग गया, जूती छोड़ के। ये क्या बात हुई भाई? आप कह रहे हो मैंने कॉस्मोलॉजी की वजह से इस्लाम छोड़ा, मैं पूछता हूं कॉस्मोलॉजी का कौन सा ऐसा फैक्ट था, एस्टेब्लिश डिस्कवरी थी, जो इस्लाम की टीचिंग्स के, इस्लाम की इंफॉर्मेशन से खिलाफ थी? वो भाग गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं मैं फिलोसफी को मानता हूं, ठीक, अब मुझे बताएं इस्लाम कब छोड़ा, क्यों छोड़ा, बताएं। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि चलिए मेरा इल्म जो है वो 0 है, ठीक है? नहीं, मैंने कुछ और पूछा है, मैंने इल्म की बात पूछी, मैंने इल्म के बारे में पूछा नहीं। आपने अभी एक्सप्लेन किया। मारी भाई माजरा चाहता हूँ, मैं भी माजरा चाहता हूँ आपसे। देखिए ये गुफ्तगू ऐसी लंबी चल रही है और टाइम ऑलरेडी बहुत एक्सटेंड हो गया है, तो आप प्लीज रेस्पेक्ट करिए फोरम को, और आप सिंसियरली, छोटा एक सवाल है हाँ या ना, बस इतना ही, और आगे बढ़ जाएंगे हम। I think it's irrelevant whether I was it's not irrelevant. It is relevant my brother. It's not irrelevant. मैं एक सवाल कर लेता हूँ, और अगर हम अगली बार हम ये सबसे पूछते हैं भाई, हम ये सबसे पूछते हैं क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी जानना जरूरी है कि किस बुनियाद पे। आमिर भाई जैसा पूछे आप कि भाई क्या सोच कर आप छोड़े, नहीं आप बता दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है, हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो भी मेरी आइडियोलॉजी है, मैं मुल्हिद रहा हूँ, बस ये मान लीजिए। मैं आप रहे हैं मेरे भाई, मेरी जान, आप रहे हैं, मैं उसमें अच्छा कोई मान नहीं, लीजिए, आप रहे। for the sake of moving ahead, consider me a mulhid since my आपने birth. वो बता दिया मेरे भाई, आपने बता दिया है, वो आते ही आपने बताया कि मैं मुल्हिद हूँ, I हम have वो जान always लिए। been a mulhid. I have always been a mulhid, right? Now let's move ahead, right? आपने कहा मैं नहीं, अब आगे नहीं चलेंगे। आपने कहा मैं 30 साल से मुल्हिद हूँ, अभी आप कह रहे हैं मैं है ही मुल्हिद था। नहीं, आपने कहा मैं 30 साल से मुल्हिद हूँ। आपने पूरा नहीं सुना मेरे को सही से। मैंने कहा for the sake of moving ahead, so you skipped the part that I stressed on. Yeah, exactly. You stressed on the wrong. You stressed on the wrong point. What I am stressing on it, for you to understand it properly. So I am stressing again and again to you, just to make you understand. So what's the importance or significance of my question?
आप ये समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि मैं शायद, आप ये समझ रहे हैं, सुनिए एक मिनट सुनिएगा, एक मिनट सुनिएगा, आप ये समझ रहे हैं कि मैं ये सवाल सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही हवा में कर रहा हूं, नहीं, इसके पीछे एक वजह है। ह्यूमन साइकोलॉजी जो है नॉर्मली एक्साइटेड होके गलत फैसले करती है। जब तक हम पब्लिक को ये नहीं दिखाएंगे कि किस तरीके से एक इंसान इस्लाम ट्रिगर होकर एक्साइटेड होकर छोड़ता है, उसके पास ग्राउंड नहीं होता छोड़ने का, तो ह्यूमन साइकी कैसे समझ आएगी? यहाँ तो छज्जा होलसेल रेट के ऊपर कंटेनर खुल गया एक्स मुस्लिम्स का, तो उनको बताएं ना कि ये एक्स मुस्लिम्स हैं क्या, तो कहां से आते हैं और कैसे बनते हैं। अभी देखिए आप 2 मिनट पहले हिंदू भाई सुनिए जी सुनिए, 2 मिनट पहले एक हिंदू भाई आकर खुद बोल के गए, हिंदू बोल रहे हैं कि ऐसे कई फेक मुस्लिम्स है, एक्स मुस्लिम्स बन के बैठे हैं जिसको इस्लाम के 5 पिलर्स के बारे में भी नहीं पता है। ऐसे लोग एक्स मुस्लिम बने, छोड़ दिए इस्लाम। तो ये एग्जाम्पल सेट होता है। अगर आप हमें बताएंगे, आपसे वही पूछ रहे हैं हम, क्यों छोड़े, किस वजह से, क्या रीजन है? मैं वही कह रहा हूँ कि मैं उस साइड जाना ही नहीं चाहता, राइट? आई मीन आई डोंट वांट टू गो ओवर देयर, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू फर्दर ब्रदर। अबुल मारी भाई क्यों नहीं जाना चाहते आप? each other's time, right? Exactly we are wasting. Yes, sorry. So मैंने आपको टाइम दिया। Thank you. You want to take up a question or shall I come back again some other time? Or maybe not come at all. You can come again. You can come again, brother. But with the same question. Before entering our stream, you need to answer these few questions. Yes, exactly. I think that question is irrelevant, right? It's not irrelevant. I'm telling you, brother. It's irrelevant for you, but not for us, brother. ठीक है? Okay, take care. Thank you. Thank you, बुलमारी। हाँ, क्यों? क्या नुकसान है? क्या वजह है बताने में? क्या जाता है बताने में? अत्तकिया इन मुलाहिदिया, कमाल है यार। ठीक है, बताते क्यों नहीं? जी ये एग्जाम्पल सेट हो जाएंगे भाई। ये अलग अलग कैटेगरीज के एग्जाम्पल्स है अपने पास। कोई इस वजह से छोड़ा है, कोई कॉस्मोलॉजी के ऊपर छोड़ा है, कोई बस ऐसे ही डेट्स पे जाने नहीं दे रहे मेरे घर वाले इसलिए छोड़ दिया है। ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। कोई इसलिए छोड़ दिया जी, अम्मी ने बड़े भाई को लेग पीस दे दिया था, मुझे अच्छी बोटी नहीं दी थी, हैं? कोई इसलिए छोड़ा, अम्मी ने बिरयानी के साथ रायता सारा चटनी उसको दे दी थी, मुझे नहीं दी थी, मैंने इस्लाम छोड़ दिया। वो एक लड़की का मैं सुन रहा था, कहती है मेरा भाई मुझे शॉपिंग पे नहीं लेके गया, मैंने सिर्फ इस्लाम छोड़ दिया। यार देखो जरा, कमाल है। भाई तेरा भाई नहीं लेके गया तो इस्लाम का क्या कसूर है? मर जानी है, इस्लाम का क्या कसूर है? कमाल है, अजीब अजीब किस्म के शुगुफे मार्केट में आ रहे हैं वैसे। करवाओ शॉपिंग इनको, पैट्रियन से इनको शॉपिंग करवाओ जरा, यूपीआई से शॉपिंग करवाओ जरा। एक मिनट मैं अपनी जुल्फ सवार लूं, प्लीज आप ज्वाइन कीजिए। ये मेरे 2 हाथ जुड़े हैं, मैंने साड़ी पहनी है, कमर निकाल के। यार सवाल हो गया। ड्रामे ये सैम भाई, पता क्या बात है? देखो, जो बंदा इस्लाम को छोड़ता है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है नफ्सियाती तौर पर भी। आप देखो उनकी मत मारिए, आप इतने इंटेलिजेंट बंदे होते हैं, उनके साथ बात करो, वो भोंगे, आपको पता चले भोंगियां मार रहे होते हैं। इसकी वजह यह है कि जब आप हक से टक्कर लेते हो, आप खाना खराब करा लेते हो। चूर होना ही है उनको, चूर होना है। ठीक है जी, ये मामला है सारा। अच्छा, हमारे साथ और नॉन मुस्लिम कौन से हैं? एक्स एथियस्ट हैं, मगर ये तो नॉन मुस्लिम नहीं होंगे ना? जी ठीक है, सादिक हैं, एसजीएम सत्यम, सनातन मौर्य। हाँ, सनातन मौर्य। हाँ जी, आप दोनों को सलाम और नमस्ते। इनकी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, मौर्य भाई की आ रही है। अच्छा, मुझे आवाज नहीं आ रही। मौर्य भाई ज्वाइन करें, मैंने आपसे बात करनी है। रीज्वाइन करें, मैंने आपसे बात करनी है। जल्दी से रीज्वाइन करें। हाँ, इको भी हो रही थी। ठीक है, सनातन मौर्य भाई जल्दी से ज्वाइन करें और हम आपको ले लेंगे। सत्यम भैया, शिवम सुंदरम जी सत्यम भाई बोल रहा हूँ। ओ कैसे हो भैया, क्या कहिएगा? बढ़िया हूँ जी, बढ़िया। इस्लाम छोड़वाना चाहते हैं, नहीं छोड़वाना चाहते भैया, क्या बात है? नहीं, मैं मुस्लिम नहीं। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि इस्लाम छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, इस्लाम को छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? जी, मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आदमी को शब्दों की गहराई में जाना चाहिए। अच्छा, अगर शब्दों में कोई कमी नहीं है तो उन शब्दों को नहीं छोड़ना चाहिए।
हाय 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 हाय, क्या बात है सत्यम भाई, आप तो घनी ज्ञानी निकले भैया। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, बड़ी बस गहरी आप बात कह करके, रहे हैं। नहीं बड़ी गहरी बात करके सूत्रों सूत्रों के अनुसार ज्ञानी निकले आप तो। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, थोड़ा इसको समझाइए। बड़ी कठिन भाषा के अंदर बड़े कठिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, जरा निर्णय बदलिए। क्या निर्णय बदलना चाहिए आपके हिसाब से? थोड़ा आसानी से समझाइए, थोड़ा इजी वे में केवल समझाइए। केवल केवल हिंदी भाषा के अंदर बात कीजिए जो हमें समझ आ सके भैया। देखिए, मैंने बात तो हिंदी में ही की थी, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि शब्दों का कोई कसूर नहीं होता। कसूर हो होता है गुण, कर्म और स्वभाव का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस सिस्टम के अंदर गुण, कर्म और स्वभाव सभी के लिए एक जैसे नहीं होते, उसको हम धर्म नहीं कह सकते। जी, अच्छा। और जो ये आपका सबके सवाल है? लिए समान ना हो। सत्यम भैया आज की स्ट्रीम में ही इस्लाम छुड़वाना है, अगले हफ्ते नहीं, तो जरा थोड़ा सा इस्लाम की तरफ आ जाइए। इस्लाम में किससे छुड़वा दूं? हमसे। मुझसे छुड़वा दें, हमसे छुड़वा दें, सैम भाई बैठे हैं। नहीं, मैं आपको इस्लाम छुड़वा दूं, आपका इस्लाम मैं क्यों छुड़वाऊं? तो टॉपिक तो यही है ना भैया, आप टॉपिक पे फिर आए हैं सत्यम भैया, तो किसी कारण ही आए होंगे ना, बिना कारण तो आए नहीं। अगर आप ऐसा ही मानना चाहते हैं तो मैं इस्लाम तो नहीं छुड़वाना चाहता, क्योंकि इस्लाम को छुड़वाने में मेरा तो कोई भला नहीं होने वाला है। अच्छा, लेकिन मैं कुछ तो बातें हैं जो जानता हूँ इस्लाम में गलत है। सत्यम भाई मेरा एक प्रश्न है, हाँ, मेरा प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न ये है सत्यम भैया कि एक्स मुस्लिम्स जो हैं, ये तो इस्लाम छुड़ाने की, घर वापसी करने की मूवमेंट के धन दौलत खा रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो सत्यम भैया इन एक्स मुस्लिम्स के बारे में आपका क्या कहना है? चर्चा कीजिएगा, क्या कहिएगा? मेरा ये मानना है कि दुनिया के अंदर हर आदमी के पास अलग तरह का दिमाग होता है। अच्छा। उसके पास जो नॉलेज होती है उसके आधार पर वो निर्णय लेता है। अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है और कुछ गलत लग रहा है दूर खड़े होकर, तो उसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर किसी की समझ में कोई बात आ ही नहीं रही है तो क्या कर लोगे आप? जबरदस्त। मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था वो ये नहीं था समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि मेरा कोई फायदा नहीं है आपको धर्म छुड़वाने में या घर वापसी करने में। मैं पूछ रहा हूँ ये एक्स मुस्लिम जो ये इतना बड़ा ड्रामा, नाटक, नौटंकी फैला रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इस बारे में क्या कहिएगा? जी। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि हम और आप दूर खड़े होकर देख रहे हैं कि वो क्या समझ रहे हैं और क्या नहीं समझ रहे हैं। दूसरे की समझ के ऊपर हम अगर दूर से खड़े होकर अंदाजा लगा भी लें तो क्या वो अंदाजा सही हो सकता है? ओ भाई, एक्स मुस्लिम से जितनी बदबू आती है इनके पास खड़ा नहीं हुआ जाता, इसलिए दूर खड़े होते हैं। अब कितना को पास जाएं, बताएं तो सही, क्या कहिएगा? अच्छा एक बात बताओ। सत्यम भाई जिस तरह से आपने बोला है कि हमें आपको इस्लाम छुड़वा के हमें कुछ फायदा नहीं है, तो उसी तरह से एक्स मुस्लिम को क्या फायदा है इस्लाम छुड़ा के? जो ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं, पैसे ऐंठ रहे हैं हिंदूज के पास से, इनको क्या फायदा है? अगर किसी सवाल का जवाब मुझे देना हो तो ठीक है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इन सारे सवालों का जवाब तो आप जानते हैं। बस आपसे जानना चाह रहे हैं सत्यम भाई, मुझसे जानना चाहते हो तो फिर सत्यम भाई आप जो है वो चूंकि मुद्दे पर नहीं आ रहे, जो टॉपिक है ओरिजिनल उस पर आप बात नहीं कर रहे। मैं आ रहा हूँ। आप बहुत देर से आ रहे हैं जो एक्स जी, थोड़ा जल्दी आ जाइए, जल्दी आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मुझसे ये ना पूछें कि एक्स मुस्लिम क्यों बन रहे हैं लोग, मुझसे आप ये पूछें कि इस्लाम में मुझे क्या सही नजर आता है और क्या गलत नजर आता है। नहीं, हमने आपसे ये नहीं पूछा कि एक्स मुस्लिम्स क्यों बन रहे हैं, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप कहते हो कि मेरा कोई फायदा नहीं है धर्म छुड़वाने में, घर वापसी करने में, तो ये एक्स मुस्लिम्स क्यों कर रहे हैं? हाँ, एक्स मुस्लिम्स क्यों कर रहे हैं,
ये पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा चलो ठीक है, इसका मैं कुछ अंदाजे से बता रहा हूँ, आप समझ सके तो समझ लेना। जी जी। कुछ लोगों को, जैसे मैं हूँ, मैंने इस्लाम का जितना अध्ययन किया, जो जानता हूँ, उसमें मुझे कुछ कमियां नजर आई हैं। मैंने आपसे जो सवाल पूछा है उसका जवाब आप नहीं दे रहे। आप नहीं आएंगे सत्यम भाई, आप टॉपिक पर आएंगे ही नहीं आज। आप क्या चाहते हो? मैं ये आपसे सवाल, जो लोग आपसे एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, सुनिए, उनकी तरफ से मैं कहूँ कि क्यों बन रहे हो? आप देखकर बोल सकते हैं ना भाई, आपको जो नजर आ रहा है, आप एक समझदार इंसान है ना, देखकर बता सकते हैं आप, अंदाजा हो सकता है। एग्जाम्पल, हाँ सैम भाई, इनसे मिसाल देके पूछते हैं। सैम भाई शायद इनको मिसाल से समझ आ जाए। जी अच्छा एग्जाम्पल, हाँ सत्यम भाई, सत्यम भाई एग्जाम्पल ये है कि एडम सीकर को जानते हैं आप? पर्सनली तो नहीं जानता। नहीं, पर्सनली पूछा नहीं है, सुना है, जानते हैं उसको? हाँ सुना तो है। हाँ, क्या कहते हैं उसके बारे में, कैसा शख्स है, ठीक कर रहा है काम? मैं ठीक और गलत के बीच में कितना जाऊं, मैंने जितनी डिबेट सुनी है। सत्यम भाई, ये मेरे दो हाथ जुड़े हैं, आपसे इजाजत लेते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया। आप फैसला नहीं कर पा रहे, मुझे नहीं समझ आ रही कि घर के मामला कैसे चलते होंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आज क्या पकाएं, आप तो 2 घंटे इसमें ले जाएंगे कि मैं सोच रहा हूं कि अगर दाल बनाई जाएगी तो ज्यादा फैल जाएगी, और अगर भिंडी बनाई जाएगी तो लेस निकल आएगी, और अगर चावल बनाए जाएंगे तो चमचे इस्तेमाल होंगे, और अगर चपाती बनाई जाएगी तो हाथ गंदे हो जाएंगे। ओ भैया, इतनी देर में तो बंदा मर जाएगा भूख से, करेंगे तो करें क्या? तो भाई जल्दी करो थोड़ा, सुबह पनवेल निकलना है, थोड़ा जल्दी करें। अच्छा, सनातन मौर्य साहब ने हमें ज्वाइन किया, उम्मीद है ये कुछ कर पाए। हाँ जी, सलाम, नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? जी जी भैया आ रही है, सनातन भैया आवाज आ रही है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, मैंने सुना है आप हमारी शिकायत करते फिर रहे हैं साथियों में, यार गिला शिकवा हो गया कोई है? बिल्कुल, मैं उस दिन बहुत अफसोस खुर्दा था कि आप लोगों ने मुझे निकाल दिया, ऐड नहीं किया। मैं आया था रेफरेंस देने सेकंड टाइम। तो उसकी वजह ये तो ऐसा ना करे ना भाई, अगर बात हो रही है कि अगर आप किसी और टॉपिक बात करें, मैं उसे ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं अक्सर वो करता हूँ, बचता हूँ। अगर एक्स मुस्लिम पे हो रही हो तो मैं बचता हूँ ज्वाइन करने, जहाँ हिंदुइज्म की बात होती है वहां मैं आता हूँ। मौर्य भैया सुन लें, क्यों हुआ था ऐसा आपको बता देता हूँ। अगर आपका दिल दुखा है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ठीक है? विनती है कि मुझे क्षमा कीजिए, यही कह सकता हूँ। अब आपको थोड़ा बताता हूँ। मैं किसी से ये मैं करने आया हूँ ना, मेरा इस पे बिलीव हो जाए, सब कुछ कोई बात नहीं हो जाता, आपने ऐड किया बस, मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। बात हो रही थी दलित के इशू के ऊपर। असल में आप आए थे वेदास के ऊपर बात करने के लिए, और आप टॉपिक से हट गए। अनफॉर्चुनेटली आप ऐसा करते नहीं हैं। मेरी आपसे इस्लामिक अवेकनिंग पे बात हुई, आप एक अच्छे मनुष्य हैं, अच्छे पुरुष हैं, मैं आपका मान करता हूं, ऐसी बात नहीं है। हुआ ये उस दिन कि आप वेदास पर बात करने की बजाय ये सवाल करने लगे कि एक दलित दिखा दीजिए जिसने कहा मैं इंडिया छोड़ता हूं। तो मैंने आपको जब दिखाया, आपने कहा ये बाहर जाकर कहते हैं, तो अंदर कहकर मरना है, ठीक है? अभी फिल्म फ्लॉप हो गई ना, ये बात हुई थी। उस वजह से जब आप दोबारा बाद में आए तो मैंने कहा जो टाइम था वो गुजर गया, अब हम बार बार तो ले नहीं सकते भैया। अभी मेरे नीचे बैक स्टेज के ऊपर स्टेज फुल आ रहा है, बार बार मुझे नोटिफिकेशन आता है, तो मुझे निकालना पड़ता है। ये है चीज, तो जरा समझिए, क्षमा कीजिए, परेशान ना होइए। जी सनातनी मौर्य भाई, क्या कहिएगा आज? देखिए, मैं पहले तो एक चीज मैं वजाहत कर दूं, जहां लिखा होता है एक्स मुस्लिम से जो भी आपका डिबेट है, कन्विंस मी एक्स मुस्लिम, पहले तो मैं इन सब स्ट्रीम में आता ही नहीं। मैं वहां आता हूं जहां पे वेदास की बातें, सैम एलोन अक्सर जानते हैं, क्योंकि मैं इस्लामिक अक्सर वो सब स्ट्रीम रखते हैं, पिनाज हो गया हिंदुइज्म के रिलेटेड, तो उसमें ऐड होता हूँ। मैं अपने हिंदुइज्म को डिफेंड करने और जो जो उनकी बातें वो बताने आता हूँ, सिंपली, और कुछ नहीं। मुझे किसी को इंटरेस्ट है ही नहीं, कोई एक्स मुस्लिम बने या क्या करे, मुझे अपना हिंदुइज्म से मतलब। तो फिर आपकी ये स्ट्रीम नहीं है ना मौर्य भैया, फिर आपकी ये, आप इस जगह के लिए वही तो बात है, यहाँ पे वैसी बातें उठ रही है ना। देखिए, अगर मैं नहीं पहले नहीं आता था, पर देखा कि उसमें बीच बीच में बहुत सारी ऐसी बातें उठती हैं जो कि वेदास होती हैं, उस पे ब्लेम, कभी पुरानों पे, फिर वो तो भाई बात वजाहत करना जरूरी है ना उस चीज का, फिर हमें भी रेफरेंस देने दीजिए। मौर्य भाई जी, हम उठाते नहीं है ये। आप जैसे हिंदू भाई हमारे पास आते हैं तो वो उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, तो हम उनको एग्जाम्पल देकर बताते हैं। हमें ऐसा स्ट्रीम डायरेक्ट नहीं करे ना, हमारी स्ट्रीम तो सिर्फ एक्स मुस्लिम्स के ऊपर है।
कन्विंस अस टू बिकम एन एक्स मुस्लिम, ये है। मैं बता दूं, आते हैं एक बात लोग तो बता दूं उनकी आइडियोलॉजी पे भी बात होती है, वो है बात। अच्छा, सनातनी भैया, ये क्या चक्कर है कि हम स्ट्रीम रखते हैं एक्स मुस्लिम्स की और आते हैं सनातनी हैं, ये क्या चक्कर है? ये भी तो समझाएं। अच्छा, इसका मैं वजाहत कर दूं। पहली बात तो मैं जो है ना एक्स मुस्लिम को कभी सपोर्ट नहीं करता, और मैं एडम सीकर को लानती कहता हूँ, घटिया इंसान है। एक मिनट, क्या कहते हैं? मैंने सुना एक दो उसकी बातें, मैं मतलब मैं एक्स मुस्लिम सुनता ही नहीं पहली बात। एक दो बार जो कोई फॉरवर्ड करते हैं, थोड़ा रिपीट कीजिएगा जो कहा है, मुझे मजा आया था। क्या कहा है? लानती और क्या? बिल्कुल, जो दूसरों के खुदाओं पे, दूसरों के पेशवाओं पे और दूसरों के उस पे लान तान करता है, उनके खिलाफ गाली गलौज और जो भी गलत अल्फाज यूज करता है, उस पे मैं उसको घटिया लानती इंसान मानता हूँ। सिंपली, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे हिंदुओं में हो, चाहे कोई हो, नहीं करना चाहिए। ठीक है, जबरदस्त जी। अब आप बात करें, क्या गलती हुई, क्या मामला हुआ जी? मैं क्या कर रहा था, अपने बीच में क्वेश्चन पूरे, हाँ मैं कर रहा था कि कैसर भाई थे बीच में, उसमें भी ऐड होना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा स्टूडियो फुल था, मैं फिर चला गया, मैं फिर उसमें जॉब में भी था, तो मैं फिर बाद में ट्राई किया। देखिए, वो बार बार उठाते हैं भगवान की रेप किया बेटी के साथ, मैं बार बार रेफरेंस आपको देता हूँ, वैसा है नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर किसी के दिमाग से पैदा होने वाले अगर कोई बेटी होती है, मैं आपको क्लियर करता हूँ, इसमें कोई जलेबी नहीं है आपकी तरह, जिससे आप सोचते हैं कि मैं जलेबी बना रहा हूँ। ब्रह्मा ने अपने बटक से शैतानों को पैदा किया, क्या उनके वो बेटे हैं? कहीं लिखा है? नहीं, पर पैदा हुए तो उनको बेटा मान ले उनका? नहीं ना। सैम भाई, आप जान ना, बेटा तो नहीं मानेंगे वो है, पैदा किया लेकिन बेटा नहीं है। वैसे सरस्वती उनके दिमाग से पैदा, बेटी कैसे हो गई? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो वो तो बात की बात है, कोई उसको बेटी कर दे चाहे कुछ भी कर दे भाई, पहली बात तो ये चीज है, ये तो सवाल ही यहाँ पे गलत है, ये खुद ही कंट्राडिक्ट करता है सब चीजों को। अब विष्णु के नाभि से ब्रह्मा पैदा हुए, तो ब्रह्मा विष्णु के बेटे हो गए? अब बताइए कहाँ लिखा है? अब ये सब चीजें कंट्राडिक्ट हैं जो जो पुराणों में है। इसी का हम वजाहत करने आते हैं कि देखिए, पुराणों में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं विष्णु की। मौर्य भाई, आई नीड टू स्टॉप यू हियर। देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना, बात दुरुस्त है वो, कि भाई सरस्वती के बारे में आप बोल रहे हैं कि भाई उनके जिस्म के अंग से पैदा हुई है, तो ये बेटी कैसा हुई? बेटी होने के लिए माँ की जरूरत है, ठीक है, माँ के कोख से पैदा होना चाहिए, तब जाके वो बेटी कहलाती है। तो आपकी बात एक दुरुस्त है। तो पर जो आपके जो स्कॉलर्स है, वो बेटी शब्द क्यों लिखे है? प्रॉब्लम वो है ना, वो उपनिषद क्यों नहीं पढ़ते? उसमें तो क्लियर मेंशन है कि अच्छा, वो भैया, उपनिषद का रेफरेंस देता हूं मैं, उनसे तो ऊपर ही है ना। एक कमेंट आया, मैं कमेंट दिखाना चाह रहा हूँ। ये हमारी सिस्टर है, वो पूछ रही है बुटक से पैदा कैसे होते हैं, जो सनातनी मौर्य भाई ने कहा, ये इसका जवाब देंगे। अगर हाथी की हेड ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो ये बुटक से बहुत कुछ पैदा हो सकता है, टेंशन न ले भाई। पहले तो ये जो है ना, ये सब चीज तो मैं मानता ही नहीं कि ये क्या है, इसमें ऐसे पैदा हुआ तो उससे पैदा हुआ, पहली बात, ठीक है। ये तो पुराणों में बता रहा हूँ, आपने खुद ही कहा बुटक से पैदा हुआ। ये आपको मैं बता रहा हूँ, जो लिखा है तो बेटी भी है, तो बेटी हम मान लूं क्या? ये सब चीजें जो तजाद है, अगर लिखा है, खुद मान रहे हैं लिखा है, तो फिर मसला क्या है? तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, कि जैसे कैसर भाई, उस समय अच्छा जवाब देता मैं, जैसे कि आप कहते हैं जईफ हदीस, ठीक है, जो कि बिल्कुल उसको रेलेवेंट नहीं है, मानते नहीं है, लिखा तो वहां भी है, तो आप मना करते हैं ना। एक मिनट, जरा लॉजिकली सोचिए, एक मिनट रेशनल, आप तो कहेंगे भाई वो भी जईफ लिखा तो वो भी है, तो भाई वो मानते नहीं, मानते उसको भी नहीं। ये देखिए, आपने सैम भाई से बात करनी है, सिर्फ एक चीज लॉजिकली सोचिए। तो इस हंसी इसलिए रहा हूं कि आप पुराणास को या ऐसे शास्त्रों को जो हट के आपको, जिनको नहीं मान रहे, उनको हदीस ज़ईफों के साथ बात कर रहे हैं, जबकि ज़ईफ हदीसों का पूरा एक प्रोसीजर है, आपके कहने से नहीं बात बनती। तो यहाँ भी प्रोसीजर है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, तो वेदास हमारा सुप्रीम है, ये मनुस्मृति कहता है, पुराणस कहते हैं, और उपनिषद कहते हैं, वही तो रेफरेंस देता हूँ, वेदास सुप्रीम है। जिनको नहीं मानते उनसे रेफरेंस दे रहे हैं कि इसको मानो। वाह। नहीं, देखिए उसमें अब क्या है, आप सुनिए, मैं सबकी तो वजाहत करूंगा, आप मुझे मौका दें भाई, प्लीज आप सुनिए ना, शांत रहिए, हम आपसे बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप ब्रह्मा सरस्वती की बेटी बोलते हैं ना, तो हमारा प्रश्न ये रहता है मेरे भाई, कि मैं तो बहुत ज्यादा, मेरे को पता है ये चीज आप जो बोल रहे हैं, मैं भी आपसे सहमत हूँ वो चीज से, पर सवाल हमारा ये होता है कि एक क्रिएटर अपने क्रिएशन से कैसा शादी कर सकता है? लस्ट ही कैसा फील हो सकता है? अपने खुद के क्रिएशन के ऊपर बुरी नीयत रखी है, बाद में फिर शादी की है, उसके बाद डे एंड नाइट उसके साथ सेक्सुअल डिलायंस में रहा है, ये क्रिएटर अपने क्रिएशन से कैसा कर सकता है? ये सवाल हमारा ये है। बेटी छोड़ दीजिए, क्रिएशन तो है।
इसका आंसर बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो एक अपने पार्ट से दूसरा पार्ट पैदा किया, तो बताइए उसमें क्या हो गया, वो रिलेशन क्या हुआ? हम तो यहाँ वाइफ कहते हैं, हम तो वाइफ कहते हैं यहाँ पे। तो भाई ये बुरी नहीं है आपको क्रिएशन, गॉड उपनिषद में मेंशन है चीज। यहाँ पर बात क्रिएटर की आई है मेरे भाई। इंसान कर रहा है शादी क्रिएटर करके, वो ईश्वर है, अलग बात है। एक मिनट, क्रिएटर ईश्वर है, पहली बात, ब्रह्मा भगवान कहे जाते हैं, क्रिएटर ईश्वर हाँ है। अब ब्रह्मा हाँ के अपने अब शिव के भी अर्धनारीश्वर पार्ट है, मतलब उसका आधा पार्ट जो उसमें पार्वती बसती है, तो उसकी वाइफ है वो। यहाँ पे आपको अगर एक पार्ट बनती है सरस्वती, तो उसकी बेटी कैसे हो गई? बहुत सारे तो भाई ताजाद आपको मैं पुराणों में हाँ मिलेंगे, बोलता आप अभी हूँ, जानते भी होंगे पहली बात। जवाब देता हूँ। श्रीमद् भगवतम में लिखा है ब्रह्मा जी के बारे में कि ब्रह्मा लस्टेड ओवर सरस्वती, दो सरस्वती वॉज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ब्रह्मा। भैया ब्रह्मा को ही लस्ट आया सिर्फ सरस्वती के ऊपर, और बाद में शादी कर ली है। सरस्वती इंटरेस्टेड नहीं थी। आप उपनिषद खोले ना, मैं उपनिषद का रेफरेंस देता हूँ। अनर्थ हो गया, उसमें लिखा हुआ है वाइफ 143 बिहरदारे वाइफ उपनिषद। तो है, वाइफ पुराना में भी लिखे हुआ है मेरे भाई, वाइफ पुराना में भी लिखा है। मैं तो वो भी बोल रहा हूँ ना, पहले लस्टी फील हुए, उससे पहले तो शादी नहीं हुई ना। ये लस्टी उसमें दिखाया ना, बाकी उपनिषद में क्यों लस्टी दिखाया मेरे भाई? मैं बोल रहा हूँ उसमें खाली शादी दिखाई है। हाँ शादी दिखाई है ना सिर्फ उसमें। हाँ तो इसमें जोड़ के मान लूंगा थोड़ी ना, कि अगर जईफ हदीस में कुछ और लिख देगा तो मैं मान लूंगा। मैं तो भाई सही हदीस फॉलो करूंगा, मैं जईफ में भाई कुछ तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे भाई आप सही कहाँ मिला रहे पुराना से? इसको पूछते हैं। ये ज़ईफ बड़े शौक से कर रहा है ना। मोरिया मुझे बताओ, ज़ईफ हदीस किसे कहते हैं? मैं तो इतना मानता हूँ वो ना आगे नहीं शौक है ना, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने सुना है, आपकी स्ट्रीम सुना है, आपके स्ट्रीम सुना हूँ, जो रावी होते हैं, जो कि ज्यादा रेलेवेंट, ज्यादा सुना नहीं गया है, लोगों के बीच में उतना मशहूर नहीं हुआ है, तो वो मेरे ख्याल से जईफ होता है, जहां तक मैं जानता हूँ। अब मेरे इल्म में इजाफा कर दें, ये भी गलत है। अच्छा ठीक है, हो सकता हूँ मैं गलत। चलें ये बताएं ज़ईफ की कितनी किस्में हैं, ये बताएं। नहीं भाई मैं बता रहा हूँ, मैं इस्लाम का जानकार नहीं हूँ, ये मैंने सुना आपकी स्ट्रीम में। फिर जानते नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने, जानते मैं अपना गारंटी देता हूँ ना, मैं अपने हिंदुइज्म की गारंटी देता हूँ, मैं अपने हिंदुइज्म की गारंटी लेता हूँ। सुने जरा, सुने, नहीं हिंदुइज्म का नहीं दिया आपने इस हदीस का दिया। आपने कहा जैसे आप ज़ईफ कहते हैं, समझने के लिए आपको बोला मैंने। सुने, समझने के लिए बोला ना, तो आप नहीं समझते ना। आप जईफ हदीस मानते हैं कि नहीं, बताइए, जईफ हदीस मानते हैं कि नहीं? सुने जरा भाई, आपको उसकी टर्म ही नहीं पता ज़ईफ की, तो आप ज़ईफ बोलिए। मतलब आप तो हम आपको जो अपना बता रहे हैं, तो आप उसको बार बार क्यों पुराणों से बात करते हैं? जब हम ये मसला होता है, नीचे बैठे, जिस मसला ये पड़ रहा है सनातनियों के साथ कि ये जोश में आके आता जाता कुछ भी नहीं। जिस तरह आप अपनी हदीस को ज़ईफ समझते हैं, वैसे ही हम पुराणों को देखें। ज़ईफ टर्मिनोलॉजी को डिफाइन नहीं कर पा रहे, ज़ईफ की किस्मों को नहीं पता, ज़ईफ क्यों कहते हैं नहीं पता, ज़ईफ की कितनी किस्में हैं नहीं पता, बस चोपड़ियां नाले दो यानी मौज कराओ बस। अजीब बात है, और सुन भी नहीं रहे, फिर कहता है मुझे साइड पर कर देते। ठीक है, बोली जा रहे हैं, पूछ रहा हूं कि ज़ईफ पता है किसे कहते हैं? नहीं पता। ज़ईफ की किस्में पता है? नहीं पता। चेन ऑफ नरेशंस का पता है? नहीं पता। रावियों के ज़ब्त और अदल का पता है? नहीं पता। समेना, हद्दसना, अखबरना और अन के फर्क का पता है? नहीं पता। तदलीस का पता है? नहीं पता। इनकता का पता है? नहीं पता। इल्लत का पता है? नहीं पता। हसन ली गैरी ही जाती ही सहीली गैरी ही सहीली जाती का पता है? नहीं पता। मौकूफ का पता है? नहीं पता। मरफू का पता है? नहीं पता। मुत्तसिल का पता है? नहीं पता। मुअज़्ज़ल का पता है? नहीं पता। मकतू का पता है? नहीं पता। मौसूल का पता है? नहीं पता। छनकना पता है? ज़ईफ मुंह उठा के चोपड़ियां ना ले दो। ये ड्रामेबाजी तकिया नहीं चलेगा। अब खुल गया है खाता टुनियों का, अब भुगतो। पता छता कुछ भी नहीं है, जैसे ज़ईफ। अजीब बात है यार। यही रीजन है। देखिए सनातन मौर्य, आप आते हैं ना, इसी वजह से आपको निकाला जाता है। आप सुनते नहीं है, समझते नहीं है, बाद में आप दूसरी जगह जाकर शिकायत करते हैं और गलत बोलते हैं, तो ये आपके ऊपर ही बैकफायर है। आप प्लीज आप एनालाइज करिए कि आप यहाँ पर आकर करते क्या है। अगर हम आपसे तमीज से बात कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा तमीज दिखाइए, रेस्पेक्ट करिए। हम आपको जब बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सुनने की कोशिश करिए थोड़ी। ऐसी होती है बात। जब हम आपको निकाल देते हैं तो फिर आप बुरा नहीं मानना चाहिए इस चीज पर। अब इनको लेते हैं वापस और इनको कहते हैं अब जरा दईफ कहकर बताएं उन पुराना को। जी भैया दईफ है,
हाँ जी, मैं फिर से कहता हूँ, हमारे मनुस्मृति में आप उसका देखिए, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, ना मुझे उतना पता है, मैं आप ही के स्ट्रीम में सुना हूँ, वो चीज़ मेरे को बताया, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपका, जो हमारे जो